गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ASP.NET में अपडेट कैसे करते हैं रिकॉर्ड्स को। चलिए देखते हैं। तो कल अपन ने देखा था एक फॉर्म बनाया था जिसमें अपन ने सेव और शो की कोडिंग देखी थी। अब अपन आज क्या चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में अपन जैसे ही कोई रिकॉर्ड आईडी डालें तो उसका रिकॉर्ड पहले डिस्प्ले हो और फिर उसको अपडेट करने का अपन क्या बनाएं, कोड बनाएं। तो सबसे पहले अपन यहाँ क्या करते हैं, एक बटन रखते हैं। बटन का नाम रख लेते हैं शो रिकॉर्ड। तो इस पर प्रॉपर्टी में गए, बटन का नाम चेंज किया अपन ने, BTN शो रिकॉर्ड। शो रिकॉर्ड जो आईडी डालें उस आईडी के हिसाब से रिकॉर्ड हमारा क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। BTN शो, नाम दे दिया BTN शो रिकॉर्ड, ये अपन ने इसका नाम दे दिया। अब अपन क्या करते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, इसका बोल्ड, साइज लार्ज। अब इसके अपन क्लिक इवेंट पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्लिक इवेंट। तो अपने पास कनेक्शन स्ट्रिंग अपन कल ले चुके हैं पहले। तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्योंकि अपन ने फॉर्म लेवल पर डिफाइन की, तो उसको बार बार लेने की अपन को आवश्यकता नहीं है। सीधे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन डॉट ओपन, कॉन को ओपन करा दिया। उसके बाद अपन यहाँ पे लेंगे CMD, रिकॉर्ड को रीड कराएंगे, CMD एज न्यू OLEDB कमांड। उसके बाद अपन यहाँ क्वेरी लगाएंगे। क्वेरी क्या लगाएंगे अपन, सिलेक्ट जो भी जो फील्ड चाहिए अपन को, क्या क्या चाहिए अपन को, जैसे EMP नेम कॉमा EMP एज कॉमा EMP सिटी, सारे फील्ड्स दे देंगे। फ्रॉम किस टेबल से चाहिए, टेबल का नाम क्या है अपने पास, इन्फो। अब यहाँ पे जब हम कंडीशंस बेस्ड रिकॉर्ड निकालते हैं तो आपको मालूम है वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। क्या लगाएं, वेयर EMP ID इक्वल टू, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एम परसेंट किससे आईडी इनपुट कर रहे हैं, TXT ID डॉट टेक्स्ट, कॉमा कहाँ से ले रहे हैं, कौन। ये मैंने अपना आईडी क्वेरी पास कर ली। दूसरा हमने पास, जब हम डेटा रीड करवाते हैं, जब टेक्स्ट बॉक्स की बाइंडिंग करवाते हैं तो अपन यूज़ करते हैं रीडर का। तो अपन यहाँ पे बनाएंगे RD एस OLEDB डेटा रीडर। क्या ले लिया अपन ने, डेटा रीडर इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट, इसका एक मेथड होता है एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट रीडर, वैल्यू हमारी इसने रीड कर ली। अब अपन का क्या करना है, इस रीडर से वैल्यू रीड करके एक एक टेक्स्ट बॉक्स में अपन वैल्यू असाइन करेंगे। तो यहाँ पे लूप लगाएंगे व्हाइल RD डॉट वैल्यू रीड का रीड। उसके बाद अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में असाइन कर दो TXT, किस में असाइन करना है, नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू RD ब्रैकेट में डेटाबेस फील्ड का नाम। तो क्या चाहिए अपन को, EMP नेम डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह दूसरा ले लेंगे TXT एज डॉट टेक्स्ट RD ब्रैकेट में फील्ड्स का नाम। अपन ने क्या ले रखा डेटाबेस में, EMP एज डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह दूसरा ले लें TXT सिटी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू RD डेटाबेस फील्ड का नाम। तो EMP सिटी डॉट टू स्ट्रिंग, ये सारे फील्ड। इसके बाद जितने भी अपन ने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए ऑब्जेक्ट क्लोज कर दें, कॉन डॉट क्लोज CMD डॉट क्लोज
या cmd डॉट डिस्पोज। दूसरा अपने ले लिया rd डॉट क्लोज। सारे मेथड हमने यहाँ से क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। अब अपन इसको देख लेते हैं कि रिकॉर्ड अपने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। रन हो रहा प्रोग्राम। अब अपन जो आईडी डालें उसके हिसाब से अपने रिकॉर्ड आने चाहिए। जैसे अपने बटन प्रेस किया और शो बटन पे क्लिक किया तो शो के अपने पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड डेटाबेस में बाइंड होने चाहिए। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, देख लेते हैं अपन। कुछ चेक कर लेते हैं अपन। रिकॉर्ड शो, देखिए रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। अब इस रिकॉर्ड्स को अपन क्या चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, अपडेट बटन पे एक अपन कौन सा बटन रखते हैं, अपडेट, कि इसमें रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। रिकॉर्ड शो हो गया। देखिए कोई भी आईडी डालेंगे उसके हिसाब से हमारा रिकॉर्ड शो होता चला जाएगा। कोई भी जो भी रिकॉर्ड अपन इनपुट किया वो रिकॉर्ड देखिए हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। अब उसके बाद अपन को यहाँ पे क्या करना है कि अपडेट की बटन रखनी। क्या रखनी है अपन को, अपडेट। तो यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, बटन रख लिया अपन ने। एक टूल बॉक्स में गए, बटन का नाम ले लिया अपन ने अपडेट। क्या कर दिया यहाँ पे इसको, btn अपडेट, अपडेट। और बटन का नाम अपन ने दे दिया यहाँ पे अपडेट, btn अपडेट। ठीक, बटन दे दिया अपन ने btn अपडेट। इसका भी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं अपन। साइज लार्ज। ठीक है, कोड पे गए तो कोड पे देखिए अपने पास पूरा सेम अपन को वैसे ही यहाँ पे रखना है जैसे अपन ने। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फॉन्ट को ओपन करें। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि जब इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं तो अपन किसकी क्लास का यूज़ करते हैं, cmd क्लास। तो अपन ने यहाँ पे लिया cmd एज न्यू OLEDB कमांड। अब इसमें अपन क्वेरी पास कर देंगे, अपडेट, डबल कोट में क्वेरी, अपडेट, अपडेट सेट, टेबल का नाम इन्फो। टेबल का नाम क्या, अपडेट सेट टेबल का नाम ये। उसके बाद अपन को क्या कर, अपडेट टेबल इन्फो सेट फील्ड। अपन कौन कौन से किस किस फील्ड्स को अपडेट करना है अपन को, जैसे अपन को अपडेट करना है नेम फील्ड, तो अपन ने दे दिया emp नेम इक्वल टू @ emp नेम। दूसरा अपन को कौन सा फील्ड अपडेट करना है, जैसे अपन को अपडेट करना है एज, तो अपन ने यहाँ पे दिया emp एज इक्वल टू @ emp एज। दूसरा फील्ड अपन को लेना कौन सा, अपडेट सिटी अपडेट करना, तो कॉमा, तो
तो अपने दे दिया EMP city इक्वल टू @EMP city। फिर उसके बाद कंडीशन लगाना पड़ेगा, तो कंडीशन लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, वेयर क्लॉज, वेयर EMP ID इक्वल टू डबल कोट, सॉरी सिंगल कोट, उसके बाद इसके अंदर अपन डबल कोट पास करते हैं और फिर यहाँ पे एम्परसेंट, डबल एम्परसेंट, और यहाँ पे पास करेंगे उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जिसमें अपन ने कंडीशन, तो अपन ने EMP ID डॉट टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे कॉमा, किससे कनेक्शन लेना अपन, कॉन ऑब्जेक्ट। इस टाइप से अपन इसमें पूरी क्वेरी को यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। अब अपने पास तरीका वही है कि एक एक कमांड पैरामीटर पास करेंगे, तो अपन CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड से भी कर सकते हैं, नहीं सीधे ऐड विद वैल्यू। इसमें कौन कौन से पैरामीटर लिए अपन ने, पहला पैरामीटर @EMP नेम, कहाँ से आ रहा है, TXT नेम डॉट टेक्स्ट। इसी तरह अपन जितने भी पैरामीटर्स के लेना है, सारे पैरामीटर्स के लिए इसको अपन यहाँ पे ले लेंगे। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, नेम EMP नेम, यहाँ पे कर दिया अपन ने EMP एज, और यहाँ पे कर दिया TXT एज। अब TXT एज किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो इसको आप कन्वर्ट भी करा सकते हैं, C int, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में, टाइप कास्टिंग हो गई। तीसरा फील्ड हमारे पास क्या है, एज सिटी, तो अपन ने यहाँ पे सिटी दे दिया, यहाँ पे दे दिया TXT सिटी। इस टाइप से हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे भी अपन क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी लगा देंगे, क्या लगा दें, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और दोनों कमांड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट मैसेज क्या देंगे, रिकॉर्ड अपडेट मैसेज क्या दे देंगे, रिकॉर्ड अपडेट। इस टाइप से अपन अब इसको रन करा के अपन क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए अपन ने डाला 1 शो, अपन नाम, जहाँ पे नाम चेंज, इस नाम को चेंज करके अपन कर देते हैं दुष्यंत, और अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया, शो करा के हम रिकॉर्ड्स को देख भी सकते हैं। अब सपोज दैट अपन को रिकॉर्ड नंबर 3 बदलना है, तो यहाँ पे ID डाली अपन ने 3, और 3 के अपन को सिटी बदलना है, सिटी कानपुर की जगह पे अपन को करना है, मान लो सतना करना है, तो अपन 3 ID डाली और रिकॉर्ड शो करा है, सिटी कानपुर की जगह पे अपन को क्या करना है, सतना, और अपडेट बटन पे अपन ने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। इस टाइप से अपने देखिए ये इस रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, और रिकॉर्ड अपन क्या कर रहे हैं, अपडेट, रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं। इस टाइप से अपन इनको यूज कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका इसमें एक और, अपन जैसे ये नाम ऐसे आ रहे हैं, अपन इनको कस्टमाइज करना चाहते हैं और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने आपको बताया क्लिक कर दीजिए और ऑटो फॉर्मेट पे जाइए। ऑटो फॉर्मेट बढ़िया, कोई क्लासिकल डिज़ाइन वगैरह आप ले सकते हैं, तो क्लासिकल डिज़ाइन ले लीजिए आपने। और इन कॉलम को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो शो पे जाइए, शो पे जाने के बाद, शो बटन पे जाने के बाद यहाँ जहाँ आपने क्वेरी दी, क्वेरी में जाके इनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आपने दिया सपोज दैट EMP ID एच, ब्रैकेट में आप कर दीजिए ID, क्या कर दीजिए ID कैपिटल। इसी तरह आप दूसरा कॉलम कॉमा, जैसे आपने दिया EMP नेम एस, कैसे चाहते हैं, तो ब्रैकेट में आपने जैसे कैपिटल दे दिया नेम, क्या दे दिया, नेम। इसी तरह तीसरा फील्ड EMP एज एच, ब्रैकेट में आपने दे दिया जैसे कैपिटल में एज। इसी तरह आपने नेक्स्ट फील्ड, जैसे आपने ले लिया EMP सिटी एच, ब्रैकेट में आपने कर दिया कैपिटल में सिटी। इस टाइप से आप इसको पूरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए रन करा के एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए आपके हिसाब से यूजर डिफाइन, आपने जैसा डिफाइन किया हुआ यूजर ने, उस हिसाब से आपके यहाँ पे क्या आ रहे हैं, कॉलम आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है, आप प्रैक्टिस जरूर करते जाइए और हमको बताते जाइएगा कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। तो हम किसी क्लास को, किसी टॉपिक को अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको हम क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।